साथियों नमस्कार। पॉकेट वीडियो की सीरीज 7 एसएससी जीडी की सीरीज 7 में आप सबों का स्वागत है। आइए देखते हैं आज पॉकेट वीडियो सीरीज 7 में प्रश्न कौन कौन सा है। एसएससी जीडी के अभ्यर्थी प्रतिदिन प्रश्न बनाकर अपनी दक्षता बढ़ाते जा रहे हैं। ये लीजिए पहला प्रश्न। पहला प्रश्न हम लोगों के सामने इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर का है और इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर का प्रश्न निश्चित तौर पर हम लोगों को कठिन लगता है और लगे क्यों ना। आप देखिए संख्याओं का प्रश्न है। जहाँ वर्णों का प्रश्न होता है, वर्णों की संख्या 26 होती है, चलो उसमें कितना काम कर लेगा वो, लेकिन जहाँ संख्याओं का प्रश्न उठता है तो आप देखेंगे संख्याओं के साथ कई प्रकार के खेल होते हैं। वो खेलना हम सिखाएंगे, ये बात आपसे प्रॉमिस हमने कई वीडियोस में किए हैं। बहुत जल्द एक लॉन्ग वीडियो आएगी जिसमें हम लोग संख्याओं के साथ खेलना प्रारंभ करेंगे। आप देखेंगे एक ये गोल आकृति है, 5 5 मिलकर 0 कैसे होते हैं। जिस भी प्रकार 5 और 5 मिलकर 0 होता है, 7 और 3 64 होना चाहिए। यानी दोनों में प्रक्रियाएं समान होनी चाहिए और वही प्रक्रिया 11 8 और 36 के साथ भी सेटिस्फाई होना चाहिए। अगर तीनों जगह वो सेटिस्फाइड है तो उसे आप लागू कर दें 8 2 के रेस्पेक्ट में। बात समझ में आई। करना क्या है, पहली बार में तो कोई भी सोचेंगे 5 में 5 घटाओ तो 0, लेकिन क्या 7 में 3 घटाने से 64 होता है? नहीं। तो यहाँ जिस जिस आधार को हम लोगों ने अपनाया था वो आधार यहाँ सेटिस्फाई नहीं होता, इसलिए उस बात को लेकर नहीं चलना है भाई। अगर यहाँ देखेंगे तो 7 में 3 गया तो मिले 4, 4 का क्यूब कर दिया तो 64, ये मिल तो जाता है। 5 में 5 घटाया तो 0, 0 का क्यूब किया तो 0, ये भी मिल जाता है। लेकिन 11 में 8 गया 3 और 3 का क्यूब 36 नहीं होता है। कोई ना मुसीबत थोड़ी सी, चिंता ना करें। ध्यान से देखें यहाँ पर। अब 7 में 3 घटा दें, आप इस वाले बॉक्स को देखें। 7 में आपने 3 घटाया तो मिले कितने? 4, 4 का दोगुना कर दिया आपने 8 और 8 का स्क्वायर दैट इज 64। अगर इस बात को यहाँ लागू कराने की आप कोशिश करेंगे तो 11 और 8 को का डिफरेंस निकालिए। 11 में 8 गया 3, 3 का दोगुना हो गया 6 और 6 का स्क्वायर 36, ये दोनों ही सेटिस्फाई हो गए। अब अगर आप करेंगे 5 और 5 का डिफरेंस ले लिया आपने 0, दोगुना किया तो भी 0, स्क्वायर किया तो भी 0, ये भी सेटिस्फाइड। अब इसको यहाँ लागू करना है। यही कह रहे थे हम, यहाँ तक प्रश्न में कैसे पहुँचे। हमने संख्याओं के साथ खूब खेला, आप भी खेलेंगे। आ रही है आपकी भी बारी बहुत जल्द। इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं। 8 में 2 चला गया 6, फिर क्या करते थे? गुना 2, 6 गुना 2 12 और 12 का स्क्वायर 144 और 144 चूंकि हमारे ऑप्शन में मौजूद है इसलिए यह जवाब सही है। देखिए कभी कभी क्या होता है कि तीनों जगह सेकंड्स तो मिले, लेकिन उस सेकंड्स को जैसे ही हमने इस चौथे वाले बॉक्स में पुट किया तो ऑप्शन सपोर्ट नहीं किया। तुरंत मनसा बदलनी है, तुरंत अपनी विचारधाराएं बदलनी हैं और फिर नए तरीके से बनाने की कोशिश करनी है। कभी कभी ऐसी संभावना होती है। अगले प्रश्न की बारी आती है। अगला प्रश्न चुनते हैं। अगला प्रश्न कौन है? एसएससी जीडी के अभ्यर्थी आज जुड़े हुए हैं इस पॉकेट वीडियो में। आ जाइए, लॉजिकल वेन डायग्राम का प्रश्न। आप देख रहे हैं 3 प्रकार के क्वाड्रिलेटरल हैं। एक ने हॉकी को रिप्रेजेंट किया है, एक ने फुटबॉल को और एक ने क्रिकेट को। बताना क्या है, कौन क्रिकेट के साथ साथ हॉकी और फुटबॉल दोनों खेलने वाले अभ्यर्थी हैं। अच्छा जी, सबसे पहले तो क्रिकेट वाले। तो क्रिकेट वाले तो हो गए एस टी भी और यू, इनमें से इन चारों में से अब ऐसे को ढूंढना है जो हॉकी और फुटबॉल दोनों खेले। आप कहेंगे एस, आप टी इसलिए नहीं कहेंगे, ये क्रिकेट तो खेलता है और हॉकी खेलता लेकिन फुटबॉल नहीं। भी नहीं कह सकते क्योंकि ये क्रिकेटर तो है, फुटबॉल खेलता है लेकिन हॉकी नहीं। तो टारगेट क्या था? ऐसे क्रिकेट खेलने वाले लोग जो फुटबॉल और हॉकी दोनों खेल रहे हों। जवाब ये देना था, इसलिए जवाब यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी एस जवाब देंगे। आइए अगले प्रश्न की तलाश है। अगला प्रश्न प्रतीक्षा करते हैं। आ गया डाइस का ये प्रश्न। ये डाइस का प्रश्न, प्रश्न ने पूछा क्या है जरा गौर से देखेंगे। आइडेंटिफाई द नंबर दैट अपोजिट ऑफ 1, एक के विपरीत कौन सा। याद है ना, किसी 2 डाइस की आवश्यकता होती है। होता तो एक ही डाइस है, एक ही डाइस की 2 प्रकार की आकृतियां होती हैं। वो हमको आकृतियां 4 मिली हैं।
प्रश्न चाहता है कि आप और हम कंफ्यूज कर जाए, आप और हम समय व्यतीत कर दें इस प्रश्न में और मार्क्स में प्रॉब्लम हो जाए। लेकिन हम और आप उससे भी चालाक, हम इन 4 आकृतियों में सुनना होगा मेरी बात कि इन 4 आकृतियों में उन 2 आकृतियों की पहचान करेंगे जिससे हमारा काम बन जाएगा। और हम लोगों को काम क्या दिए गए भाई, एक के अपोजिट ढूंढो। हमने इन दोनों में देखा तो कोई भी कॉमन सरफेस नहीं है, भाग जाइए यहाँ से। इन दोनों में हमने देखा तो 1 एंड 4 कॉमन है, 1 4 कैंसिल होगा तो 6 की अपोजिट 5 हो जाएगा। ये हमारा टारगेट नहीं था, लेकिन फाइनली जब हम देखेंगे इन दोनों को तो आप देखेंगे दोनों में कॉमन 1 है। गौर से देखिए, इन दोनों में कॉमन 1 है और 1 के ही विपरीत पूछा है। और कई पॉकेट वीडियो में हमने बताया है जब कॉमन सरफेस के अपोजिट पूछे तो उन 2 डाइस में जो ना दिख रहा हो, तो सोचिए इन 2 डाइस में कौन सा नहीं दिख रहा है, 2 नहीं दिख रहा है और चुपचाप जवाब 2 दे दीजिए, एग्जैक्ट राइट आंसर हो जाएगा आपका। आइए एसएससी जीडी के अभ्यर्थियों अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न, अब इस प्रश्न को निश्चित तौर पर आप एक बार वीडियो को यहाँ पॉज करके बनाने की कोशिश करेंगे, फिर देखेंगे इसकी इंटेंसिटी थोड़ी सी हाई है। इसने लिखा है निश्चित आप पहले बनाएंगे, है ना, वीडियो को बिल्कुल पॉज कर देंगे, बनाने की कोशिश करेंगे, फिर देखते हैं ये 11,000, नेक्स्ट 9900, अगेन 1089, फिर से 9801, देन नोट ऑफ इंट्रोगेशन। अगर इसको रेगुलर सीरीज करके आप बनाते हैं, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, तो थोड़ी सी मुसीबत आएगी। आपको आंखों का चमत्कार दिखाना होगा, आपको ये जानना होगा, पहचानना होगा प्रश्नों की तीव्रता को देखकर कि यह अल्टरनेट सीरीज हो सकता है। अन्यथा रेगुलर अगर आप करेंगे तो आप मुसीबत में आ जाएंगे। 10,000 में 900, 9,900, ये कैसे हो गया, इसने -100 कर दिए। देखिएगा यहाँ तो प्लस है, माइनस है, प्लस है, माइनस है, क्यों उस चक्कर में पड़े। आप अल्टरनेट की विचार करते हैं। 9900 के बाद 9800, एक, इसका मतलब 99 माइनस किया है। सही हैं, बिल्कुल सही हैं भाई। यहाँ जितना भी माइनस किया गया उसके बाद यहाँ पर एक घटाकर माइनस किया गया। अब यहाँ पर आप देखें, सॉरी, पहले तो यहाँ देखना होगा आपको, यहाँ -110 किया गया, यहाँ -110 नहीं, यहाँ देखना होगा, यहाँ देखना होगा आपको, यहाँ ये -110 है ना। अब यहाँ भी अगर आप -110 करेंगे तो गलत होगा ना। सोचिए, पहले जितना माइनस हुआ उससे एक घटाकर माइनस किया, यहाँ अगर 110 घटाया है तो यहाँ उसमें से एक घटाकर 109 घटाना होगा आपको। घटाइए ना 109, 10 में 9 चला गया, एक, यहाँ 8 हो गया। और ये तो भाई 81 से एक ही ऑप्शन हमारे पास है, ऑप्शन नंबर से। और प्रश्न को बनाने के क्रम में ऑलवेज ऑप्शन पर नज़र रखनी होती है, ताकि ऑप्शन जैसे ही सपोर्ट करता है आंसर देकर हम लोग निकल जाते हैं। 10,781। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे तो अगला प्रश्न देखिए, एसएससी जीडी में यह प्रश्न तो निश्चित पूछेगा और सीधा वहीं हिट करेंगे। आप भी कंप्यूटर पर एग्जाम दे रहे होंगे, आप इस स्क्रीन पर वहाँ होंगे। आपको क्या करना है बताते हैं, ठहरिए। ये समान स्थान पर समान वर्णों की जांच आप कर नहीं सकते। ईयूपी, 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 ईयू, देखिए पकड़ाया सब जगह। ईयू के बाद पी, ईयू के बाद पी, ईयू के बाद पी, लेकिन यहाँ ईयू के बाद जी। पहले पी आएगा या जी? जी आएगा, यानी एक नंबर पर तो ये आना ही आना है। हमारा जवाब 4 से प्रारंभ होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी और डी नहीं होगा, क्योंकि इसने 4 से प्रारंभ नहीं किया है। थोड़ी चालाकी आपको थोड़ी सी बरतनी चाहिए। कौन सी चालाकी, वो समझाते हैं। जब हमने देखा कि ऑप्शन ए और सी की ज़्यादा संभावना है इस दोनों की वजह से, तो यहाँ देखिए असमान ऑप्शन है ना, या तो 3 होगा या तो 2। अब 3 और 2 में पहले कौन आएगा ये जांच लेते हैं। 3 यहाँ है तो यहाँ इन दोनों में कौन पहले आएगा, हमारा काम बन जाएगा। ईयूपी के बाद एच, ईयूपी के बाद ई। भूल गए तो याद रखिए, ई की वैल्यू 5, एच की वैल्यू 8। आप समझ गए होंगे, पहले 2 आएगा और यहीं पर जवाब
ऑप्शन नंबर सी देकर हम लोग निकल सकते थे। नहीं, आइए देखते हैं अगला प्रश्न कुछ है या नहीं। नहीं है। इस सेशन का यह लास्ट प्रश्न था। एसएससी जीडी के अभ्यर्थियों, आज हम लोग जितने भी पॉकेट वीडियो को बना रहे हैं, अब हम में कुछ प्रश्नों को बनाने की क्षमता निश्चित बढ़ रही होगी और आप निरंतर पॉकेट वीडियो को एंटरटेन करते रहें। साथ में आपको पता होगा कि लाइव क्लास की जो सेशन स्टार्ट हुई है उसमें भी खूब एंटरटेन कर रहे हैं लोग, बड़े बड़े प्रश्नों को बनाने की क्षमता पैदा कर रहे हैं अपने आप में। इन सबों के साथ आप करियर कैंपस के इस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहेंगे, इस बात की अपेक्षा है हमको। मिलते हैं फिर। धन्यवाद, नमस्कार।